जहां उत्तराखंड में उपचुनाव का घमासान। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। दोनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मंगलौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया है, तो बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन दर्ज किया है और नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। तो बद्रीनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन किया है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने पर्चा भरा है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। तो दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है और इसके लिए देखिए नामांकन दाखिल किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच नामांकन दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे हैं। तो मंगलौर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ने पर्चा भरा है जिनका नाम है करतार सिंह भड़ाना और बीजेपी ने बड़ा भरोसा उन पर जताया है और इसी के साथ आज उनका नामांकन भी हो गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस खास नामांकन के मौके पर मौजूद रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उपचुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है। उत्तराखंड में उपचुनाव का घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, दोनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड बनने के बाद सारे मिथक टूटे हैं। अभी तक राज्य स्थापना के बाद प्रत्येक चुनाव में यहाँ सरकार बदलती थी। इस बार पहली बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने दोबारा सरकार में लाए, एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और उसी प्रकार से मंगलौर विधानसभा जो कभी नहीं जीते, इसलिए वहाँ का विकास उपेक्षित रहा है। वो विकास के लिए वहाँ के लोग आगे आएंगे और इस बार एक नया इतिहास। देखो, रणनीति तो चुनाव जीतने की ही रहेगी और प्रत्याशी सक्षम है। पूरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सब एकजुट हैं और इसलिए उपचुनाव भी है तो उपचुनाव में सामान्यतः सरकार के पक्ष में मतदाता जाता है क्योंकि उसको अपने विकास की चाह होती है और हर मतदाता ये समझता है कि इस समय अगर कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इसमें पूरा विश्वास है कि इस बार मंगलौर अपना इतिहास बदलेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, नामांकन का दिन रहा और किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, तमाम दिग्गज सितारे जो है भारतीय जनता पार्टी के एक साथ मौजूद नजर आए। देखिए, आज का दिन जिस तरीके से नामांकन का रहा, नामांकन में जिस तरीके से हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा में जिस तरीके से जो उपचुनाव होने हैं वहां पर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता जो है वो शामिल रहे। और जिस तरीके से जो मिथक है कि मंगलौर सीट पर अभी तक जो है भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई है, उस मिथक को तोड़ने की कोशिश में भाजपा जो है वो जुटी हुई है और पूरी तैयारी में भाजपा जिस तरीके से रणनीति जो है वो बना रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि उत्तराखंड में कई सारे मिथक बने भी हैं और कई सारे मिथक टूटे भी हैं और इस बार जो है मंगलौर विधानसभा से एक और मिथक जो है वो टूटने जा रहा है और इस बार जो है भाजपा वहां से जीत हासिल करेगी। क्योंकि मंगलौर विधानसभा की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड बनने के बाद से अभी तक जो है मंगलौर सीट पर भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस या बसपा के प्रत्याशी वहां पर जीतते हुए आए हैं, तो इस बार पैराशूट प्रत्याशी को जिस तरीके से मंगलौर विधानसभा में भाजपा ने उतारा है, तो इससे लगता है कि एक इम्पैक्ट अगर भाजपा यहाँ पर जीतती तो ये माना जा सकता है कि एक इम्पैक्ट जो है यहाँ पर पैराशूट प्रत्याशी का जो है वो दिख सकता है।
लेकिन जिस तरीके की जो रणनीति है, पूरी रणनीति में जुटी हुई है। उत्साहित भले भाजपा 5 सीटों को जीतने के बाद जरूर है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी भाजपा के सामने मंगलौर सीट पर है। दूसरा, बद्रीनाथ विधानसभा की अगर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर भी नामांकन प्रक्रिया हुई। जिस तरीके से बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी ने आज भाजपा से जिस प्रकार से अपना पर्चा दाखिल किया, उसके बाद कांग्रेस से लखपत बुटोला ने भी आज अपना पर्चा जो है वो दाखिल किया। और उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और धन सिंह रावत, तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल रहे। और जिस तरीके से एक बद्रीनाथ सीट पर ये माना जा सकता है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस जिस तरीके से वहां पर जीत हासिल की है, और पिछले बार जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट जो है कांग्रेस के पाले में थी, लेकिन राजेंद्र भंडारी के पाला बदलने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए और कई महीनों से जो है वो सीट खाली चल रही थी। तो एक बार फिर से जब भाजपा ने राजेंद्र भंडारी पर विश्वास जताते हुए उनको टिकट दिया है और कांग्रेस से लखपत बुटोला को पहली बार जो है चुनाव मैदान में उतारा गया है, वहां पर अगर देखा जाए तो एक रणनीति जो है जरूर भाजपा बना रही है, क्योंकि राजेंद्र भंडारी से जिस तरीके से लोग जो है वो खपा चल रहे हैं और ऐसे में जो आक्रोशित लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश जो है वो भाजपा करेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से एक ये बताना चाहती है कि किस तरीके से बागी जो नेता होते हैं, किस तरीके से जो है जीतने के बाद जनता का मनोबल जो है वो तोड़कर चले जाते हैं, जो विश्वास है उसको तोड़ते हुए चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कांग्रेस खेलने की कोशिश करेगी। हालांकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस खेलने की कोशिश करेगी, भाजपा जो है खेलने की कोशिश करेगी। देखना ये होगा कि जब 10 जुलाई को मतदान होंगे तो किस तरफ जो है वोटर्स जो है वो जाते हैं, क्या कुछ जो है रणनीति जो है भाजपा बनाती है, क्योंकि भाजपा का ये मानना है कि विकास के नाम पर जो है इस बार जो है जनता फिर से वोट करेगी। और जो 2 सीटें की कमी जिस तरीके से भाजपा में देखी जा रही थी, वो 2 सीटों का इजाफा जो है इस बार उपचुनाव में जो है वो होगा। चाहे वो मंगलौर विधानसभा में भी जीत का दावा जो है भाजपा कर रही है और बद्रीनाथ सीट पर भी जीत का दावा जो है भाजपा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना ये होगा कि दोनों ही सीटों पर काफ़ी दिलचस्प चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों सीटें काफ़ी जिस तरीके से पहले बंगलोर सीट की अगर बात की जाए तो बसपा के खाते में थी और बद्रीनाथ सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में थी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगर दोनों सीटें भाजपा जीतती है तो कहीं ना कहीं सीटों में इजाफा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनौती भी भाजपा के सामने होगा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद क्या उपचुनाव वो जीतेगी या नहीं। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि आज नामांकन का दिन था तो वो जोश नजर आया कि नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देखिए मिथक तोड़ने की भी बात कही गई है, तो ये तो यही दर्शा रहा है कि पूरे जोश के साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हाल ही में जीत के आई है बीजेपी, ऐसे में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, पूरे जोश के साथ भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो नेता हैं काफ़ी जोश और उत्साह में है, क्योंकि 5 सीटों जीतने के बाद जो है थोड़ा सा मनोबल जो है भाजपा का बढ़ा हुआ है। लेकिन मंगलौर सीट पर अगर देखा जाए, जिस तरीके से आज नामांकन प्रक्रिया हुई, तो उस तरीके का जोश कहीं ना कहीं जो है वो नहीं दिखा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि उत्तराखंड बनने के बाद से अभी तक इन 24 सालों में भाजपा ने एक भी बार वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई। और जिस तरीके से मंगलौर सीट की अगर खास तौर पर बात की जाए तो अलग जाति धर्म विशेष के लोग जिस तरीके से रहते हैं, और ख़ास तौर पर 45% जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर बाहर से पैराशूट प्रत्याशी को लाना, इससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उस तरीके की उत्साह, भले ही भाजपा उत्साहित जरूर नज़र आ रही है, लेकिन उस नामांकन के दौरान उस तरीके का उत्साह जो है वो नज़र नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री का ये मानना है कि मंगलौर सीट को जो है, मंगलौर सीट की जो मिथक है उसको तोड़ने का कोशिश जो है वो पूरी की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी रणनीति जो है वो भाजपा बना रही है और इस बार जो है विकास के नाम पर वहाँ की जनता जो है वो वोट करेगी। लेकिन एक जो पहले जो सिनारियो देखा गया है पिछले इन 24 सालों में, उसमें यही देखा गया है कि ज़्यादातर जो वोट रहा है या तो यह बसपा के खाते में रही है या तो फिर कांग्रेस के खाते में ज़्यादातर देखा गया। इस बार एक अलग रणनीति के साथ भाजपा उतरी है। पैराशूट प्रत्याशी को मंगलौर सीट पर उतारा गया है, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और ऐसे में देखना होगा कि कितना कारगर सिद्ध होता है ये पैराशूट प्रत्याशी। दूसरा, अगर बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा उत्साह जरूर है,
क्योंकि पर लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से वहाँ की जनता जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी जो कि भाजपा से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनसे जब वो भाजपा में शामिल हुए उससे काफ़ी खपा जो है वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आक्रोश लोगों में भी है। अब ये देखना होगा कि उस जो नाराज वोटर्स हैं उनको कैसे मनाने की कोशिश जो है वो की जाती है। साथ ही जो कांग्रेस से जो भाजपा में शामिल हुए हैं वो किस तरीके से वहाँ पर जो है अपना प्रदर्शन जो है वो करती है। साथ ही दूसरी ओर जो कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं लखपत बुटोला, वो भी जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है बद्रीनाथ सीट पर भी मानी जा रही है। हालांकि पूरी तैयारियों के साथ दोनों पार्टियां जो है वो दमखम दिखा रही है। दोनों ही पार्टियां जो है जीत का दावा कर रही है कि उपचुनाव जो है वो जीता जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही हार मिली हो, लेकिन उनका ये मानना है कि स्थानीय मुद्दे जो है पूरी तरीके से हावी रहेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खेलने की कोशिश जो है कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी, और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के तहत जो है जनता के बीच भाजपा जो है जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये देखना होगा कि 10 जुलाई को मतदान होगा तो किस तरफ जो है वोट जाता है और किसको जो है जनता वोट करती है। बिल्कुल, देखिए किसको जीत मिलती है इन 2 सीटों पर, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।